हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम। हम लोग क्लास 9th की मैथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। और हमको कह रहा है कि जो यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट है उसको अपने शब्दों में लिखो। तो हम उसको अपने शब्दों में लिखें इससे पहले देखते हैं 5th पोस्टुलेट है क्या। If a straight line falling onto straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। कह रहा है कि अगर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा गिरे, किस पर गिरे? स्ट्रेट लाइन पे। कितने? टू स्ट्रेट लाइन। मान लो एक रेखा ये है, सीधी का मतलब सीधी, ये एक सीधी लाइन है। अब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये सीधी ही रहेगी। तो टेढ़ी क्या होती है? ये टेढ़ी है। तो कह रहा है कि दो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इन दो लाइनों पे एक तीसरी अगर लाइन गिरे, ध्यान से समझिए। दो हमारे पास एक लाइन है, देखिए ए बी मान लो, या ऐसे ही समझिए आप। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इस पर अगर एक तीसरी लाइन गिरती है तो कहता है कि जो इंटीरियर एंगल बनते, देखिए इधर 1 और 2 ये एंगल बने और इधर बने 3 और 4। तो कहता है कि जो एंगल बने और अगर हम इनको एक साथ लें, इंटीरियर वालों को, इधर वाले एक साथ, इधर वाले एक साथ, अगर हम इन दोनों को एक साथ लें और देखें तो जिधर का जोड़ कह रहा है टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर हम लें और जिधर का अगर 1 + 2, अगर एंगल 1 + एंगल 2 कितना आता है? लेस देन 180 आता है, लेस देन 180। ठीक है, टू राइट एंगल मतलब 180। अगर ये लेस देन आता है तो ये लाइनें इस ओर मिलेंगी, और अगर 3 + एंगल 4 लेस देन 180 आएगा तो ये लाइन इस ओर मिलेंगी। ये हमारी पोस्टुलेट है। कौन सी वाली? 5th पोस्टुलेट। और कह रहा है कि इसको अपने शब्दों में लिखो। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब इसको अपने शब्दों में हमको लिखना है। दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन काट रही है, तो क्या लिखेंगे? इफ टू lines are cut by a third line, then these lines will meet on that side, तो ठीक है, उस साइड पे मिलेंगे। These line will meet on that side, on which side, जिस साइड पर the sum of इंटीरियर एंगल, the sum of two इंटीरियर एंगल, इसको लिखेंगे the sum of both इंटीरियर एंगल will be less than 180, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। ये क्या है, पेपर में भी आता है। तो कह रहा है कि इफ टू लाइन्स आर कट बाय ए थर्ड लाइन, देखो एक और एक दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन से हम इनको काट रहे हैं। तो कह रहा है देन दीज लाइन विल मीट ऑन दैट साइड, तो ये लाइनें उस ही तरफ मिलेंगी। ऑन विच साइड? जिस साइड पर द सम ऑफ बोथ एंगल, या तो 1 + 2 या 3 + 4। अगर 1 + 2 की तरफ 180 से कम होगा तो उधर मिलेंगी, और अगर 3 + 4 180 से कम होगा तो उधर मिलेंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एक्सरसाइज 5.2 का। ये कौन सी एक्सरसाइज थी? 5.2। इसी का दूसरा करते हैं। इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारे पास क्या है? कह रहा है डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। कह रहा है जो एग्जिस्टेंस है पैरेलल लाइन का, जो अस्तित्व है समांतर रेखाओं का, क्या यूक्लिड की 5th जो पोस्टुलेट है, क्या ये उसके बारे में भी इंगित करती है, बताती है हमको। पैरेलल लाइन कब होंगी? तो देखिए 5th पोस्टुलेट क्या है, अगर
ये मान लो हमारे पास दो लाइनें हैं, ध्यान से देखिए, और इसको तीसरी लाइन काट रही है। ये एंगल 1 है, अगर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू भी 180 हो और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 हो, इसका मतलब क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 के। ध्यान से समझने वाली बात है, अगर दोनों तरफ के इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है, 180 होता है, तो ये लाइनें फिर आपस में कभी नहीं मिलेंगी और इनके जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फिर वो भी हर जगह पे सेम रहेंगी और तब ये लाइनें हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम लिखेंगे यस। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, देखते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ आंसर या सॉल्यूशन में, यस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इम्प्लाई करती है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस if the sum of interior angles on the same side of transversal इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, जो थर्ड लाइन है, इज 180 डिग्री। भाई अगर क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर से समझिए कि अगर जो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो भी एंगल हैं, चाहे इसके सेम साइड ये वाले समझो चाहे ये वाले समझो, तो इनके सेम साइड के एंगलों का सम अगर क्या होता है, 180 होता है, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये? 180 में। अगर 180 होगा तो ये लाइनें आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देन तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन these lines will not intersect each other, so we can say, बस चलिए इतना बहुत है, इतने पे ही हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। तो ये इस शर्त पे होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।